वेलकम टू परचम क्लासेस। मैं हूं आपका रीजनिंग फैकल्टी सुमित कुमार और आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं क्लॉक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्लॉक के हमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। अच्छे लेवल कहने का ये मतलब हुआ कि मैं आपको स्टार्टिंग तो ईजी क्वेश्चन से करूँगा, फिर हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे और फिर हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, तो अगर आपने इजी और मॉडरेट लेवल को अच्छे से हैंडल कर लिया ना, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट काम कर गया, यहाँ पे आपके दिमाग ने वर्क कर लिया, तो आपके हार्ड या फिर हार्डेस्ट कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परचम क्लासेस का एक दूसरा चैनल है परचम क्लासेस वॉल्यूम 2, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। तो मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी या हमारे टीचर्स की, तो वो आपके लिए कहाँ पे आएंगी, वो आपको उसी परचम क्लासेस वॉल्यूम 2 पे आएंगी। तो प्लीज़ उस चैनल पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, आप दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर है, फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देख रखी है, मैं यही मान के आपको आगे करा रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ क्लॉक पार्ट 1 की वीडियो जरूर देखें और फिर इस वीडियो पे आए। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें बोला गया द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 2:30। तो आपको बताना 2:30 पर घड़ी की घंटे व मिनट की सही के बीच, ठीक है, सही नहीं मतलब सुई के बीच, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल वाला मैंने आपको बता रखा था कि आपको एंगल क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक टाइम होगा, सपोज मैं 2:30 यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2:30 का मतलब क्या है, ये जो आर हैंड होगी ये एग्जैक्टली 2 और 3 के बीच में होगी और ये मिनट हैंड कहाँ होगी, एग्जैक्टली 6 पे होगी। तो आपसे ये एंगल पूछ लिया गया है। ओके, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब हम इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है आपका फॉर्मूला से, ओके, दूसरा तरीका है आपका कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दोनों ही तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। आपको कोशिश यही करना है कि एग्जामिनेशन में या फिर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो फॉर्मूला वाले तरीकों को प्रेफर करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ये थोड़ा जल्दी सॉल्व होता है। लेकिन बाई चांस अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो कॉन्सेप्ट तो याद रहेगा, तो फिर इस पर शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो फॉर्मूले से पहले देख लेते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे ये कहता है, फॉर्मूला कहता है h/30 डिफरेंस m इंटू 11/2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है। अब इसमें h क्या है वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखो 2 r 30 मिनट, तो यहाँ पे 2 r है मतलब h, 30 मिनट है मतलब m, पुट कर देते हैं 2 इंटू 30, डिफरेंस m मतलब 30 इंटू 11/2, ये कितना हो गया 60 डिग्री। डिफरेंस इसे अगर हम कर दें तो ये कितना हो गया 15, ये 15 इंटू 11 165 डिग्री। अब 165 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री। ओके, तो कितना बच गया, ये 105 डिग्री आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई। एच की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2, एम की जगह हमने क्या पुट कर दिया 30 और इनके बीच का डिफरेंस हमने ले लिया। ठीक है, अब याद रखना कि भाई आपको डिफरेंस ही लेना होगा, वरना आप माइनस में टाइम को ले जाओगे और माइनस में कभी भी घड़ी कोई भी वर्क नहीं करती। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर मेरी घड़ी में सबसे पहले तो बजे होंगे 2। ठीक है, मेरी घड़ी में क्या बजे होंगे सबसे पहले 2 बजने के बाद इसने घड़ी ने जो है वो 30 मिनट का टाइम जो है वो ट्रैवल किया होगा और इसी 30 मिनट में इसने भी कुछ टाइम ट्रैवल किया होगा। तो मुझे ये बताओ जब 2 बजे होंगे मेरी घड़ी में, तब इनके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा। ठीक, तो आपको पता है कि 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल होता है, तो 12 से 2 आवर हो गए तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। ओके, अब ये मिनट की सुई क्या करी होगी, इसने यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया होगा और कहीं पे मीट कर गई होगी। उसके बाद इसकी स्पीड ज़्यादा है, फिर ये आगे निकली होगी और फिर जाकर के ये 6 पे आके रुक गई होगी। ठीक, तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो मिनट की सुई है उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रैवल किया और ये जो घंटे की सुई है इसने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया, एग्जैक्टली 2 से इसने ट्रैवल किया है 2 to 3 के बीच का सफर। तो दोनों ने ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, दोनों ने अपने अपने स्पीड से चलना स्टार्ट किया। अब इन दोनों की अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो जो मिनट की सुई है उसकी स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट और जो घंटे की सुई है उसकी स्पीड है 1/2 डिग्री पर मिनट। अब दोनों ही कहाँ जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। इतनी बात क्लियर है। अब जब दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो मुझे ये बताओ कि ये जो मिनट की सुई है वो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, 360 डिग्री।
इसने ट्रैवल कितना किया है 12 से 6 यानी कि 30 मिनट। इसने कितना ट्रैवल कर लिया होगा 180 डिग्री का एंगल बना लिया होगा, ड्रॉ कर लिया होगा यहाँ से यहाँ तक। अब 180 डिग्री में 60 डिग्री का तो इसे यहाँ से यहाँ जाने में लगा होगा माइनस में, मतलब 180 डिग्री इसने ट्रैवल किया होगा, लेकिन इसने पहले क्या किया होगा इस 60 डिग्री के एंगल को कवर किया होगा। इसमें से आपको क्या करना होगा 180 माइनस 60 करना होगा, तो एंगल कितना बच गया 120 डिग्री का। अब बताओ ये जो घंटे की सुई है, ठीक है, ये घंटे की सुई ने इसी 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा 30 मल्टीप्लाई 1/2 15 डिग्री का एंगल। तो अब 120 डिग्री में आपको 15 डिग्री का एंगल भी माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले यहाँ पे थी, अब आगे बढ़ गई है यहाँ पे, तो जब आगे बढ़ गई है तो इसने जो यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है इसके डिस्टेंस को इसने कम कर दिया ना, तो माइनस कर दिया 15, तो कितना हो गया 105 डिग्री, 105 डिग्री आपका राइट आंसर। अब ये भी ना समझ आए तो एक और कॉन्सेप्ट याद रखो, आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यहाँ जो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, यहाँ जो डिस्टेंस है हमारे पास अभी एग्जैक्टली हो रहा है 2 o'clock, ठीक है, कितने हो रहे हैं 2 o'clock, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हमें यहाँ पे ट्रेवल करना है आपको पता है, ऐसे नहीं समझो, देखो ऐसे ऐसे समझो, जस्ट अ सेकेंड, फिर ऊपर से बाउंस कर जाएगा आप लोगों को, इसे ऐसे समझो। देखो पहले तो ये बताओ कि जब मेरी घड़ी में 2 o'clock हो रहे थे तो मेरे पास एंगल जो था वो कितने डिग्री का था 60 डिग्री का था, एंगल मेरे पास 60 डिग्री का था, ठीक है। अब ये जो 30 मिनट का टाइम ड्यूरेशन ट्रेवल हुआ है 30 मिनट का, वो दोनों सुइयों ने मिलकर किया है, यानी कि दोनों अपने अपनी स्पीड से चली है, यानी कि मैं इनका रिलेटिव स्पीड ले सकता हूँ। तो 60 डिग्री तो एंगल था ही, अब इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो कितनी होगी 30 11/2, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी होगी 11/2, 2 पलट के ऊपर चला गया, 11/2 नहीं, ऐसे 30, इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, ये कट गया किससे 15 से, ये कितना हो गया 165। अब 60 डिग्री का एंगल तो पहले से था, तो इस 60 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ तक तो खत्म हो गया, अब जो एंगल बचा है वो यहाँ से यहाँ तक ही तो बचा है, तो 60 डिग्री को माइनस कर देंगे किसमें 165 में, तो कितने डिग्री का एंगल बच गया 105 डिग्री। तो ये दोनों ही चीज़ों से आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। चलो तो एंगल की बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दो, अगर आप लोगों को वहां पे एंगल बिल्कुल क्लियर था तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं। 3:30 पे फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या है, फॉर्मूला h/30 डिफरेंस m/11/2, ओके। इस फॉर्मूले पे पुट कर दो 330, तो 3 आर है 3 और मिनट हमारे कितने 30, ये कितना हो गया 90, डिफरेंस कितना हो गया, तो भाई ये फिर से 30 × 11/2 है, 2 से ये कट जाएगा, ये कितना हो गया 90, डिफरेंस 165, कितना बच गया 75 डिग्री हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। अगर ऑप्शन में 75 डिग्री ना दे रखा हो तो आप इजीली बता सकते हो 360 डिग्री माइनस कर देना 75 डिग्री, दूसरा वाला ऑप्शन आपका होगा, ठीक। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो टाइप 1 हमारा क्लियर है एंगल वाला, ये कोइंसाइड की बात आ गई है, ठीक है। कोइंसाइड कितनी बार करती है, तो 5 to 6 o'clock पे कोइंसाइड कराना है हमें, ओके। तो कोइंसाइड का भी देखो, एक तो आप याद रखो फॉर्मूला और दूसरा कॉन्सेप्ट, दोनों ही चीजें। फॉर्मूला क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फॉर्मूला आपका कहता है कि आपको यहाँ पे टाइम पुट करना है, टाइम 1 × 30 ब्रैकेट क्लोज इंटू 11/2, ठीक है। तो T1 × 30 कितना हो गया इंटू 2/11, ओके, इंटू 2/11, ये आपका फॉर्मूला है इंटू 2/11। तो यहाँ पे T1 अगर आप देखोगे तो T1 का मतलब है टाइम 1, T1 क्या मतलब बता रहा है टाइम 1, तो आप यहाँ पे देखोगे तो टाइम 1 है आपका 5 और टाइम 2 है 6, जिसका कोई यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो टाइम 1 है, हमें 5 पुट करना है, यहाँ पे पुट कर दो 5 × 30 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2/11। अब यहाँ कितने हो गए 150 इंटू 2/11, 300/11। अब इसे डिवाइड करते हैं, 11 × 2
22, रिमाइंडर क्या बच गया 8, 11 इंटू 7 77, रिमाइंडर क्या बच गया 3/11। तो 27 3/11, और आपको हमेशा टाइम वन आगे पुट करना है। तो 27 पास्ट 3/11 सेकंड, इसका मतलब क्या है, T1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 5 पास्ट 27 मिनट 3/11 सेकंड, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आते हैं कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई 5 और 6 ओके के बीच का हमें इनका कोइंसाइड का टाइम यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपकी घड़ी में बजे होंगे 5 o'clock, ठीक है 5 o'clock मैंने ड्रॉ कर दिया। तो एंगल कितने का होगा 150 डिग्री का। अब ये जो इस क्लॉक है ये 6 डिग्री के स्पीड से चल रही है, ये क्लॉक चल रही है हाफ डिग्री के स्पीड से, सॉरी ये निडल हाफ डिग्री के स्पीड से, ये निडल 6 डिग्री के स्पीड से। ये निडल को करना क्या है हमें, बस सिंपल इस आर हैंड के निडल के यहाँ पे लाके ऊपर रख देना है, मीट करा देना है, मीट कर गई कोइंसाइड कर गई, हो गया। तो मैंने कहा कि भाई मीट तो मैं करा दूंगा, लेकिन इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है 150 डिग्री का, जिसे इसे कवर करना होगा मिनट की सुई को। लेकिन जब मिनट की सुई यहाँ से आगे बढ़ेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये घंटे की सुई रुकेगी थोड़ी, ये भी तो आगे बढ़ेगी, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो एक टाइम के बाद क्या करेगी, इसे मीट कर जाएगी। ओके, अब मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे निकालना है मीट करने का टाइम, टाइम हो गया बराबर मेरे पास क्या है डिस्टेंस, और मुझे बट्टे में क्या डालना है स्पीड। तो टाइम निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, डिस्टेंस कितना है 150 डिग्री, और स्पीड हमारी कितनी होगी रिलेटिव स्पीड 11/2, 2 पलट के ऊपर जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो, इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ऑपोजिट हमसे पूछ रखा है कि ऑपोजिट क्या होगा। ओके, तो ऑपोजिट अगर हमें फाइंड करना है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑपोजिट का मतलब मैंने आपको बता रखा है 180 डिग्री, और ऑपोजिट जो होने का टाइम होता है वो 1 आवर में कितनी बार होता है 1 टाइम होता है, यानी कि 4 to 5 o'clock के बीच ये किसी एक टाइम ऑपोजिट होंगे, और ये टाइम आपके सामने गिवन है, और हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। तो ऑपोजिट के लिए भी फाइंड करने के आपको 2 तरीके हैं, एक तो आपका फॉर्मूला, दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट। ओके, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू 2/11, और कॉन्सेप्ट को बाद में देखते हैं, पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो T1 हमारा क्या होगा यहाँ पे 4 o'clock इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, मतलब भाई जो एंगल हमें फाइंड करना है, यहाँ पे एंगल कितना है 180 डिग्री पुट करना। ओके, ब्रैकेट क्लोज इंटू 2/11। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है, कि या तो हम एक बार प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। प्लस कब करना है वो सीख लो, माइनस कब करना है वो सीख लो। प्लस कब करेंगे, जब ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड से छोटी होगी, यानी कि यहाँ पे 120 आ रहा है और यहाँ पे 180 आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू छोटी है, तो हमें क्या करना होगा प्लस करना होगा। लेकिन सपोज करो यहाँ पे 120 ना आके 210 आया होता, तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, ये चीज एकदम ध्यान में रखना है आप लोग। और दूसरी बात ऐसे भी देख सकते हो कि भाई 120 में 180 माइनस तो करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है क्या करेंगे प्लस करेंगे। ओके, क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी, क्लॉक जो है मॉड्यूलस पे काम करती है। तो 120 प्लस 180 कितने हो गए 300 इंटू 2/11 कितना हो गया 600/11। अब इसे करते हैं 11 से 5 बार में 11 इंटू 5 55, रिमाइंडर 5050, 11 इंटू 4 54, 11 इंटू 4 44, रिमाइंडर 6/11। तो टाइम क्या आ गया आपका, टाइम 1 आगे पुट कर दो, 4 पास्ट 6/11। ओके, ये हो गया आपका राइट आंसर। कॉन्सेप्ट से देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले तो भाई आपकी घड़ी में बज रहे हैं 4, ये मिनट की सुई जो है 12 पे, और ये है आपका 4 पे। ठीक है, 4 पे थोड़ा सा एंगल गड़बड़ हुआ होगा, उसे देख लेना, ये 4 पे है। तो इनके बीच जो एंगल है वो कितने का है 120 डिग्री का एंगल है। ओके, तो 120 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये है सर कि अब हमें चाहिए कितने डिग्री का एंगल 180 डिग्री का एंगल। तो ये जो 6 डिग्री की स्पीड से चल रही है 6 डिग्री पर मिनट, ये हाफ डिग्री पर मिनट ये स्पीड से चल रही है घंटे की सुई, तो ये 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड से जब आगे बढ़ेगी तो 120 डिग्री का एंगल कम होता जाएगा, 114 होता जाएगा, 18 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 102 हो जाएगा, कहने का मतलब तो कम होता जाएगा, 180 डिग्री का एंगल तो फॉर्म होगा नहीं। तो इस क्लॉक की इस निडल को क्या करना होगा, इससे मीट करना होगा, और मीट करने के बाद जब ये आगे निकलेगी तब कहीं पे जाके 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो इस क्लॉक को, इस निडल को कितना डिग्री चलना पड़ा भाई टोटल, पहले तो 120 डिग्री चलना पड़ा इसे मीट करने के लिए, फिर मीट करके आगे निकलना पड़ा 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई, तो कितना डिग्री टोटल चल गई है 300 डिग्री। 300 डिग्री किस स्पीड से 11/2 की स्पीड से। क्यों, क्योंकि घंटे की सुई रुकी थोड़ी, वो भी तो अपनी स्पीड से आगे चलती गई। तो कितना हो गया 600/11, यानी 600/11
11 यानी कि यही सीन यहाँ पे फिर से आ गया। तो मीट करने का टाइम आपको पता चल चुका है, अपोजिट होने का टाइम आपको पता चल चुका है। अब आगे आते हैं, देखते हैं आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। 7 to 8, ठीक है, ये राइट एंगल पूछा है। राइट एंगल का मतलब पता है आप लोगों को 90 डिग्री, और 90 डिग्री की कंडीशन 1 घंटे में कितनी बार होती है? 2 टाइम्स, ठीक है। 1 घंटे में कितनी बार होगी? 2 बार होंगी, यानी कि 2 टाइम आना चाहिए आपके आंसर, ठीक है। तो मैं मैच कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7 से 8 o'clock के बीच बोला गया है। तो मैंने कहा इसके लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखो, T1 इंटू 30, एक बार प्लस 90 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इंटू 2/11, और एक बार T1 इंटू 30 माइनस 90 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इंटू 2/11। ये दोनों ही बार आपको एक बार प्लस करना होगा, एक बार माइनस करना होगा। T1 की वैल्यू पुट कर दूँ, 7 इंटू 30 प्लस 90, ठीक है, कितने हो गए? 300, और ये इंटू 2 एक ही बार कर ही देते हैं, इसे कितने हो जाएंगे? 600/11। यहाँ कर देते हैं 7 इंटू 30 210 माइनस 90 कितने हो गए? 120 इंटू 2 240/11। तो यहाँ पे करोगे तो 11 इंटू 5 55 4 6/11, यानी कि एक टाइम आ गया 7 पास्ट 54 6/11, और दूसरा टाइम क्या आएगा? 11 इंटू 2 22 रिमाइंडर 1 101 सॉरी 2 202 20 11 इंटू 1 11 रिमाइंडर 9/11। यहाँ पे दूसरा टाइम क्या आ गया आपका? 7 पास 21 9/11। ओके, तो 2 टाइम आ गए आपके, आंसर ऑप्शन में दोनों गिवन है, तो तीसरे वाले को टिक कर देंगे, बोथ ए एंड बी। ओके, अब इसका आप कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहाँ जो मेरी घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी में सबसे पहले तो बजे होंगे 7, ओके, 7 बजे होंगे, मतलब ये एंगल कितना है? 210 डिग्री का है। तो मुझे चाहिए कितने डिग्री का एंगल? तो मुझे चाहिए 90 डिग्री का एंगल। ओके, तो मैं कह सकता हूँ अगर इस मिनट की सुई को मैं 120 डिग्री आगे ले आऊँ, अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ 120 डिग्री आगे, ओके, तो ये 90 डिग्री का एंगल बच जाएगा। क्यों? टोटल 210 है, 120 डिग्री ट्रेवल करा दूंगा तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे रह जाएगा। अब 90 डिग्री का एंगल रह जाएगा, तो भाई इसने 120 डिग्री ट्रेवल किया, किस स्पीड से ट्रेवल किया? 11/2 की स्पीड से, 11/2 की स्पीड से। 11/2 क्यों लिया सर? क्योंकि भाई जब ये मिनट की सुई 6 डिग्री की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो ये घंटे की सुई भी तो हाफ डिग्री की स्पीड से ट्रेवल कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो एक एंगल बन गया। अब ये मिनट की सुई यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगी और मीट कर जाएगी इससे। मीट करने के बाद जब आगे निकलेगी तब एक बार एंगल बनाएगी। तो पहले से 210 डिग्री का एंगल था, अब इसे 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितना आगे जाना होगा? 90 डिग्री का एंगल आगे जाना होगा। 90 डिग्री आगे तो जाएगी, यानी कि टोटल कितना जाएगी? 300 डिग्री। 210 तो ये पूरा कवर किया, फिर 90 डिग्री आगे गई 300 डिग्री, किस स्पीड से? 11/2 की स्पीड से। तो कितना हो गया? 600/11। दूसरा वाला ये वाला टाइम आ गया। आई थिंक कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। ओके, चलो अब आपको ये आंसर करना है जो मैंने फैक्ट्स आपको कराए थे। बोला गया हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मीट राइट एंगल बिटवीन 1 PM to 10 PM इन अ डे। ओके, 1 PM से 10 PM, यानी कितने टाइम हो गया? 20 नहीं सॉरी 1 PM से 10 PM है ना, तो 1 PM से 10 PM कितना टाइम हो गया भाई? 9 आवर का टाइम हो गया। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसी दिन का बात कर रहा है ये। तो चलो देखते हैं। अब बताओ 1 से 2 के बीच एंगल कितनी बार 90 डिग्री का बन जाएगा? 2 बार। 2 से 3 में 2 बार। अब 3 से 4 में सिर्फ एक बार। क्यों? क्योंकि एक 3 कॉमन आ गया। 4 to 5 2 टाइम्स, 5 to 6 2 टाइम्स, 6 to 7 2 टाइम्स, 7 to 8 2 टाइम्स, 8 to 9 1 टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉरी 8 to 9 में भी 2 टाइम्स होगा ना, 9 to 10 में 1 टाइम जाएगा। हाँ, क्योंकि 8 to 9 9 to 10 में एक बार 9 कॉमन आ जाएगा। ओके, तो कितनी बार हो गया टोटल? 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 और 16। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 16। अब इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करोगे आप? देखो 1 PM से 10 PM टोटल कितने आ रहे हैं? 9 आवर। 9 आवर मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 2, ठीक है, ये फॉर्मूला। यानी कि टोटल आवर मल्टीप्लाई बाई 2 करना है और माइनस का भी 2 करना है, ठीक है। टोटल आवर हमारा कितना है? तो टोटल आवर है हमारे 9, 9 इंटू 2 कितने हो गए? 18, 18 में से 2 गए कितने हो गए? 16। कहीं कहीं कुछ बातें ऐसी भी हैं कि भाई अगर आपको टोटल आर 9 है तो खुद पहले ही -1 कर दो और 8 इंटू 2 कर दो, दोनों ही बात बराबर है। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, ठीक है। तो कुल मिला के आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोला गया है एट व्हाट टाइम 2 to 3 o'clock। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको जितने कॉन्सेप्ट बताए ना, कुछ क्वेश्चन और कर लोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। ओके, मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ।
ये बताना है कि हाउ मेनी टाइम बिटवीन 4 AM टू 2 PM आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड टू ईच अदर, कोइंसाइड करेंगी ईच अदर से कितनी बार, ये आपको बताना है, ठीक है। 4 AM से 2 PM, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोइंसाइड का मतलब क्या है, मीट, ठीक है। 4 AM, चलो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 PM हो गया, ठीक है। 12 बजे दोपहर के बाद ये आ गया। अब चलते हैं, अच्छा 4 AM है ना, ठीक है। यहाँ पे PM स्टार्ट हो गया, सही किया मैंने। चलो, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो कितनी बार ये कोइंसाइड कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी, 1 टाइम। 5 to 6 में भी 1 टाइम, 6 to 7 में भी 1 टाइम, 7 to 8 में भी 1 टाइम, ठीक है। तो ऐसे देखो, 5 to 6 में 1, 6 to 7 में 1, 7 to 8 में 1, 8 to 9 में भी 1, 9 to 10 में 1, 10 to 11 में 1, 11 to 12 में 1, अब 12 to 1 में कहीं मीट नहीं करेंगे, 1 to 1 में 1। कितनी बार हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स। तो कर दिया क्या, 5 to 6 में 1, 6 to 7 में, अच्छा 6 to 7 में लिया ही नहीं ना, तो 5 to 6 में 1, 6 to 7 में 1, ठीक है। मैं इसे जल्दी सॉल्व करने का भी तरीका बता दूंगा आप लोगों को। देखो, 5 to 6 में 1, 6 to 7 में 1, 7 to 8 में 1, 8 to 9 में 1, ठीक है। ये 5 to 6 में 1, 6 to 7 में 1, 7 to 8 में 1, 8 to 9 में 1, 9 to कर गया 4 AM to 2 PM, 4 to 5, ठीक है, ऐसा रहता है। 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार हो गई, 1 बार, 1 1, सब में 1 चलते रहेगा, ठीक है। 11 to 12 में 1, यहाँ पे नो टाइम, यहाँ पे 1 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया हमारा। अब आपको जल्दी कैसे करना है समझना। 4 to 2 में कितने टोटल आपके यहाँ पे आर हो गए, 4 to 2 में हो गए 8 to 10, 10 आर हो गए ना आपके। तो जितने भी आर हुए उसमें खुद से आपको -1 करना है। टोटल आर कितने हुए, 4 to 2 में 10 आर, 10 आर में 1 माइनस कर दो, कितने हो गए, यानी कि टोटल आर -1, हमेशा यही काम करेगा, टोटल आर -1। टोटल आर हुए 10, -1 कर दिया तो कितने हो गए। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि अगर इस बीच कुछ ऐसा हो जाए, जैसे सपोज करो मैं आपको दे दूँ टाइम 4 AM, ठीक है, और 4 AM से मैं दे दूँ आपको 9 AM के बीच, तो मैंने 5 बार ही दिया है। अब इस 5 बार में कितनी बार होगा, तो देखो 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, सॉरी 8 to 9 नहीं जाना है ना, हाँ। तो यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, यहाँ पे टोटल कितनी बार हो गया, 5 टाइम। तो आप टोटल आर में से 1 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा आंसर। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी टोटल आर है, आपको पता चल चुका है कि 10 घंटे हो गए हैं, 10 घंटे हो गए तो इतना तो अंदाजा हम लगा सकते हैं ना कि मीट करने में 12 का टाइम कॉमन आ रहा होगा। तो 12 का टाइम अगर कॉमन आ रहा है तो फिर तब हम 1 लेंगे, वरना नहीं लेंगे। और अगर यही 24 आवर आ जाएगा तो फिर टोटल आवर का हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी खुद, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये चीज़ें दिमाग से उतरती हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन पूछा है 5 AM to 5 PM, यानी कि टोटल कितने हो गए, 12 बार। 12 बार में स्ट्रेट लाइन कितनी बार होता है आपने पढ़ रखा है, 22 टाइम्स। सीधा सीधा टिक कर दो। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइम बिटवीन 4 PM to 10 PM इन द हैंड ऑफ ए क्लॉक एट राइट एंगल। तो 4 PM to 10 PM, ये टोटल कितने घंटे हो गए, 6 आवर। 6 आवर में जो इनका होगा, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 12 टाइम होना चाहिए, लेकिन खुद से -1 कर दो, क्या हो जाएगा, 11 टाइम्स। ओके, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा 4 to 9 में तो 9 भी तो एक कॉमन आ गया ना, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, 8 to 9 और 9 to 10 में सेम होता है, कॉमन आ जाता है, इसलिए मैंने सीधा सीधा 1 माइनस कर दिया। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है हमेशा। एंगल बताना है 4:15 में, 4:15 पे जो एंगल होगा वो क्या होगा। तो एंगल निकालने के लिए आप लोग मैंने बता रखा है h × 30, डिफरेंस m × 11/2। h कितना है 4, m कितना है 15, ठीक है। यहाँ कितने हो गए 120, और यहाँ पे कितना हो गया 165 में से 2 गए तो 87.5, डिफरेंस 87.5। जैसे ही लोगे तो आ जाएगा 37.5, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आर इन ए स्ट्रेट लाइन बट नॉट इन, ओके, बट नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन बिटवीन 8 AM to 8 PM। तो 8 AM to 8 PM में कितनी बार हो गया, 12 बार हो गया। अब आपको अपोजिट डायरेक्शन नहीं बताना, तो सिंपल क्या बताना है आपको,
मीट करना बताना है तो 12 आवर में कितनी बार मीट करते हैं? 11 टाइम्स। आंसर कर सकते हो इजीली। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया आपका डायरेक्शन वाला, जिसको मिसलेनियस में आप डाल सकते हो, क्योंकि इसी टॉपिक इसी क्वेश्चन को मैंने डायरेक्शन में भी सॉल्व कर दिया और यही क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन आपके क्लॉक में भी आ जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए कॉमन है ये। तो आपको पता है कि आपका जो डायरेक्शन का सेंस होता है वो क्या होता है? ईस्ट आपका होता है इस तरफ, ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है? वेस्ट यानी 9 पे। नॉर्थ पे क्या होता है? 12। और आपके साउथ पे क्या होता है? 6। ठीक है, अब जिस अकॉर्डिंग ये टाइम चेंज करेगा उसी अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मतलब जिस अकॉर्डिंग ये एंगल चेंज करेगा उसी अकॉर्डिंग आप भी एंगल चेंज कर दोगे। तो बोला गया इफ आवर हैंड ऑफ ए वॉच इज एट ईस्ट, ठीक है, तो आवर हैंड जो है अगर ईस्ट पे है और टाइम कितना हो रहा है? 3 o'clock हो रहा है। तो अगर आप एग्जैक्टली टाइम देखोगे तो भाई ये 3 o'clock पे आवर हैंड जो है वो ईस्ट पे ही होगा, 3 पे ही होगा। तो आपको बताना है तो मिनट की सुई कौन से डायरेक्शन में, तो मिनट कौन से डायरेक्शन में बताओ? नॉर्थ। इसने चेंज ही नहीं किया तो हम भी चेंज नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एट 6 o'clock द मिनट ऑफ ए हैंड ऑफ वॉच इन नॉर्थ डायरेक्शन। 6 o'clock पे जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो 6:52 पे बताना है। तो देखो 6 o'clock पे मिनट तो नॉर्थ डायरेक्शन में होगी ही ना, 12 भी तो नॉर्थ है, तो 52 पे बताना है आपको। तो 52 पे मिनट हैंड का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप जैसे ही 52 पे आओगे ना, ये 50 के बाद ये 252 पे अगर यहाँ पे अप्रॉक्स देखोगे तो ये डायरेक्शन क्या कहलाता है हमारा? नॉर्थ वेस्ट। ओके, आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर आप लोग खुद करोगे, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, चलती वीडियो में आंसर करो। 30 सेकंड देता हूँ। इसे मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है, इसे भी नॉर्थ कर लो। इफ 12 o'clock the watch the 12 o'clock in a watch the hour hand of a north in north direction and the minute hand is in north direction, then 2:45 o'clock। देखो जब 12 o'clock आपकी घड़ी में हो रहा है तो दोनों तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ पे ही है, ठीक है। तो 2:45 में आपसे पूछा गया कि मिनट की डायरेक्शन क्या होगी, तो 45 में जब मिनट की सुई आपकी 9 पे होगी तो ये डायरेक्शन क्या कहलाती है? वेस्ट कहलाती है। वेस्ट हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे आते हैं। एक बस स्टैंड से मुंबई के लिए हर 40 मिनट में बस छूटती है, ओके। तो पूछताछ बाबू ने यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले ही बस छूटी है, अब दूसरी बस सुबह 9:45 में छूटेगी। तो पूछताछ बाबू इस यात्री को जानकारी कितने बजे दी थी? बात को समझना। नेक्स्ट बस कब है? 9:45 में बोल रखा है। तो प्रीवियस बस जो छूट गई होगी वो 40 मिनट पहले यानी कि 9:05 पे होगी, और इस इंसान से 10 मिनट पहले ये बस छूटी थी। 10 मिनट लेट आया तो इनका एक लड़का ने बोला, अरे भाई साहब कहाँ आ रहे हो, 10 मिनट पहले बस चली गई। तो जाहिर सी बात है, अब 10 मिनट लेट आए हो तो आप कब आए हो? 9:15 में, तो 9:15 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन को जो है इसका ओवर करेंगे, ओके। देखते हैं। तो नेक्स्ट जो ट्रेन है वो कब है? 8:30 पे, और हर 45 मिनट पे डिपार्चर हो रहा है, एवरी 45 मिनट। तो पिछला वाला कब होगा? 7:45 पे, और ये जो है यात्री इससे 15 मिनट पहले ये बस जो है, जो ट्रेन जो है वो निकल चुकी है। तो 15 मिनट पहले निकल चुकी है यानी कि 15 मिनट बाद आया है टाइम से। तो कब आया? 8 o'clock। तो 8 o'clock हो जाएगा आपका राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, 17 तक। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पर्सनल क्लासेस बने रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।